हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बहुत दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। मैंने सोचा चलो शूट करके आपको दिखाती हूँ अभी इस समय की दिनचर्या क्या है। तो बस सुबह से मैंने ना नन्नू को स्कूल भेज दिया था। उसका आज ब्रेकफास्ट में मैंने मतलब लंच बॉक्स में मैंने उसको सैंडविच बनाया था, आलू का सैंडविच। फिर बस मैं नहा धो करके आई और अभी शिवरात्रि बोल रही, सावन चल रहे हैं तो पूजा कर रही हूँ मैं। मतलब मंदिर तो वैसे मैं डेली ही जाती थी, लेकिन शिवरात्रि के टाइम पे थोड़ा सा ये है कि शिव चालीसा वगैरह पढ़ लेती हूँ मैं। बस मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। इस समय ऐसा होता है ना, सुबह से उठ करके ऐसा लगता है ना, फटाफट फटाफट 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में जल्दी काम निपटा लो, जिससे कि फिर मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए और स्मोली के लिए भी बर्डन नहीं हो। मतलब उसको वो भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा काम हो रहा हो किचन में करके। तो बस सुबह से आकर के मैं यही रहता है कोशिश मेरी कि सुबह से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दूं। और फिर उसके बाद आज छोले बनाने थे तो छोले मैं बॉईल करने के लिए रख रही थी। और मंदिर से मैं आ गई हूँ, पता है आपको। बट वो मंदिर जाते वक्त मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। और पता है आपको, मंदिर में इतनी स्पीड से जाती हूँ, इतनी स्पीड से आती हूँ मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, यूँ लगता है। देखो, मैं तैयारी तो कर रही हूँ बट पता नहीं क्या होता है। बट ठीक है, साइड में कर रही हूँ। कोशिश तो कर ही रही हूँ कि हफ्ते में एक दो दो तो दो वीडियोस आपको मिल ही जाए। तो बस बच्चों का स्कूल वगैरह भी देखना पड़ रहा है। अभी सिद्धि ने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि अभी बीच बीच में बारिश भी हो रही थी और थोड़ा सा मैं भी अपने साइड से आलस कर गई थी। बट उसको मैं मंडे से अब भेजूंगी स्कूल। तो भले वो डेली ना जाए, एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन चला जाए बहुत है। क्योंकि नन्नू भी जब प्ले स्कूल में थी ना, तो वो भी बहुत कम जाती थी उस टाइम पे। मतलब हफ्ते में वो 2 दिन ही जाती थी। तो इतना ही चल जाए, एटलीस्ट वो बैठना सीख जाए। तो बस पहले तो आकर के सबसे पहले मैंने चाय पकने के लिए रखी है, मेरे लिए और सौरभ के लिए। और साइड में आपको पता है मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और बस इसके बाद जल्दी से ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, थोड़ा पकने में भी टाइम लगता है। और सुबह से सब्ज़ी बना लो तो ये रहता है कि जैसे कि शोभित भैया है ना, उनको हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है और सौरभ को थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट। जैसे कि सौरभ सैंडविच, पोहा, दलिया ऐसा कुछ खा लेते हैं। तो इसलिए जो नन्नू के लिए मोस्टली मैं टिफ़िन में बनाती हूँ तो वही हो जाता है सौरभ के लिए। और शोभित भैया के लिए हम लोग सब्जी बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, जैसा भी समझ में आया या उनसे पूछ लिया। कई बार वो लाइट वाला भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो बस स्मोली भी आ गई थी, वो पूजा वगैरह कर रही है और जब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर रही थी फिर हो गया। वो आकर के उसने आटा वगैरह गूँथा और बोला कि चलो भाभी जब तक कि पराठे सेक के रख देते हैं। तो उसने फिर पराठे बना दिए थे। वैसे मिल के काम कर लो तो सही रहता है। फिर बस उसके थोड़ी देर बाद मेरी 9:30 से क्लास स्टार्ट होती है। तो इतना काम ये है कि 9:30 तक ही कंप्लीट कर देती हूँ मैं। और फिर 9:30 बजे से 11:30, 2 घंटे की सुबह क्लास होती है। एंड देन उसके बाद रूपा दीदी आ जाती हैं, आपको पता है 11 बजे, 11:15, 11:30 तक की। तो फिर उसके बाद रूपा दीदी हैंडल कर लेती हैं। तो जो मोस्टली जो मेरा दिन का टाइम रहता है वो पढ़ने में ही जाता है। व्लॉग्स वगैरह एडिट तो वैसे मैं कर ही नहीं रही हूँ, आपको पता है इस समय कम ही अपलोड कर रही हूँ। बट अगर जैसे अभी कर रही हूँ तो मैं ये शाम के वक्त 7-8 बजे कर लेती हूँ। उस टाइम पे क्या पढ़ के ना मन भी नहीं करता है पढ़ने का। और थोड़ा सा ठीक है, माइंड चेंज करने के लिए मैंने बोला चलो इस टाइम पे अपलोड कर देते हैं, मतलब एडिट कर लेते हैं। तो ये बस सौरभ के लिए सैंडविच बना दिया था। फिर मैंने भी यही सैंडविच खा के चली गई थी पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही करते हैं, ब्रेकफास्ट करके ही मैं चली जाती हूँ। और बस इसके बाद मम्मी इस समय थोड़ा पूजा वूजा करती है, वो दो उसमें उनका टाइम निकल जाता है। और सिद्धि तो अभी इस समय सोती ही रहती है। वो कई बार 9 बजे सो करके उठती है, 9:30 पे उठती है सो करके। तो बस इस तरीके से सब मैनेज हो जाता है। जॉइंट फैमिली में रहने का यही फ़ायदा है कि बच्चों को ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि दादी, चाची और फिर रूपा दीदी भी आ जाती हैं, सब देखे रहते हैं। शुरू में सिद्धि बिल्कुल पढ़ने नहीं देती थी, मम्मा ये पढ़ाई बंद करो, नहीं पढ़ो। लेकिन धीरे धीरे अब वो भी ढल गई है कि ठीक है मम्मा मतलब पढ़ रही है, वो नहीं आती है मेरे पास, थोड़ा मोड़ा आएगी फिर चली जाएगी। अब जैसे मैं देखिए शाम को उतरी हूँ आज पढ़ाई करके, करीब बज रहे होंगे, हमारी शाम की भी एक क्लास होती है करीब 6 से 8 की। तो 8 बजे के बाद मैं आई हूँ। तो यहाँ पर सिद्धि को थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा उसके साथ रहो, गोदी लो तो अच्छा लगता है उसको मेरी गोदी में। फिर वो बॉटल पिएगी। मतलब बीच में भी मैं आती हूँ, ऐसा नहीं है भाई, लंच करने के लिए भी, चाय वगैरह के लिए। पर ठीक है, बस यहाँ पर सिद्धि अपनी ट्राइसिकल चला रही है। उसके पास ये लव लाइफ की ट्राइसिकल है जो कि ISI सर्टिफाइड है, जिसे बच्चे को ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन किया गया है। 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। 25 किलो तक के बच्चे को इसमें आप बैठा सकते हो। इसमें आपको पीछे बास्केट मिल जाती है और साथ ही व्हील्स भी काफ़ी मजबूत हैं। इसकी बॉडी है जो वो मेटल की बनी हुई है
और बैक स्टोरेज बास्केट भी आपको मिल जाता है। व्हील्स देख सकते हैं काफ़ी स्टर्डी हैं, बिग व्हील्स दिए गए हैं जिससे कि पलटने का डर नहीं है। इसमें 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस मिल जाता है जिसकी वजह से बच्चा इसमें सेफ रहेगा और कंफर्टेबली राइड कर पाएगा। फ्रंट में आप देख सकते हैं छोटी सी बास्केट दी गई है जिसमें आप बच्चे का सिपर रख सकते हो। साथ ही बैक व्हील्स में आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं होगी। अगर आपको ये ट्राइसिकल चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगी। बस इसके बाद टाइम देने के बाद बच्चों को मैं आ गई थी फिर किचन में। तो वैसे हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं, बट आज मम्मी ने ना मटर बनाए हुए थे। ये जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे का, क्योंकि मैंने उस दिन सूट नहीं पहना ना, वो वाला दूसरा वाला सूट पहना हुआ है। लेकिन यही रहता है, रात को आकर के फिर मैं और स्मोली लग के रोटी सब्जी जो कुछ भी बनाना है वो बनाते हैं। बट आज मम्मी ने मटर बॉईल कर ली थी और बाज़ार से थोड़ा सा पानी पूरी मंगा ली थी। तो वही बच्चों मतलब नन्नू बोल रही थी खाने के लिए, नन्नू भी मतलब भूख लग रही हुई इसको, तो उसके लिए बनाया। मैंने खाया, मम्मी लोग ने खा लिया था। तो बस थोड़ा सा अच्छा लगा, बढ़िया। बहुत दिन बाद आज इस बार मटर चाट खाई थी। बस इसके बाद मैं सिद्धि को सुलाती हूँ, फिर हो गया, ऐसे ही टाइम निकल जाता है शाम का। फिर भले ही मैं रात को फिर मन किया तो 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ। यार ये देखिए हमारे पे बारिश हो रही है, उस वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो झूले की हालत देखो, झूले में हम इस तरीके से कपड़े सुखा रहे हैं। बस इसके बाद किचन में स्मूली चाय बना रही है, लोग आ गए हैं उनके लिए। और फिर हम इसने सब्जी बनाई, ये आलू और परवल की सब्जी बना रहे हैं, तभी उसने मसाला तैयार किया है। बस इस बीच में जल्दी से भुट्टे सेके स्मोली ने, मैंने जल्दी से बर्तन वॉश किए। तो ऐसे ही मिल मल के काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और ये भुट्टे को ना सेकने के बाद उसमें घी और नमक लगा करके बढ़िया उस पर ऐसे लगा करके और नींबू का रस लगा करके खाओ, कितना ज़बरदस्त लगता है ना। बस इसके बाद हम लोग फ्री हो गए, खाना पीना भी हो ही गया है सबका। और बस जल्दी से गैस क्लीन करके और पूरा किचन का काम हो जाएगा। मतलब मैं बताऊँ ना, सुबह और रात का काम जो डिनर और लंच का काम होता है वो हार्डली आधे घंटे का ही होता है, आधे 1 घंटे मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले तो फिर भी टाइम लगता था, अब तो स्मोली और मैं हैं तो दोनों जने मिलकर फटाफट कर लेते हैं और बस फ्री हो जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे कि बर्तन जमाना या फिर कपड़ा वपड़ा घड़ी करना, तो और ये सब वो रूपा दीदी देख लेती हैं, वो हैंडल कर लेती हैं। हे एवरीवन, बहुत दिन बाद मिल रही हूँ गाइज़ मैं आप लोगों से। पता है आपको, अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो सिद्धि बोलती थी मम्मा चढ़ो पढ़ाई बंद करो, पढ़ाई बंद करो। मतलब वो शाम को आ जाती थी और 6 बजे से मेरी क्लास होती थी, तो क्लास अटेंड करना बहुत भारी पड़ जाता था। तो वो खींच खींच के, तो मैं कई बार क्या होता था, मैं रिकॉर्डेड क्लास जो रिकॉर्ड हो जाती थी वो लेती थी। तो लेकिन अब वो समझ गई है। तो सेम वैसे ही होता है, खैर जैसी आदत डालो बच्चों को वैसे ही हो जाती है। अब जैसे नन्नू तो जब 5 महीने की, तब मैंने उस टाइम पर जॉब अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो नन्नू को तो मतलब आदत में है वो, मतलब वो बड़ी भी थी तब भी मैं ऑफिस का काम करती थी, वर्क फ्रॉम होम करती थी। लेकिन सिद्धि जैसी हुई ना तो उसके हमेशा पास में रही हूँ मैं। लेकिन अब वो भी इस चीज़ को समझ गई, मामा पढ़ाई कर रही हो ऐसे बोलेगी, या फिर बोलेगी ठीक है मामा पढ़ाई कर लो फिर आ जाना, ऐसे बोलेगी। तो थोड़ा सा ठीक है। वैसे भी जॉइंट फैमिली में रहने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है बच्चों को लेकर के। दादी हैं, चाची हैं, चाचू, पापा और रूपा दीदी सब लोग देखे रहते हैं, तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। और तभी हम कर पाते हैं। वही ये फैमिली अगर सपोर्टिव है तो आप कुछ एक इनिशिएटिव ले सकते हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तब तो और ही नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं। खैर चलिए, इसी के साथ आज इस छोटे से व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में, बाय बाय।